खास पाबंदी कर बोला तो जो गैर शरई चीज़ है, जो इस्लाम से जिसे इजाज़त नहीं देती, आतिशबाजी या ये जो डीजे वीजे जो बाजा बजंतरे जो भी है, ये चीज़ से बिल्कुल जो है या गवर्नमेंट भी ये नहीं करे। अब खुद हमें कमेटी से क्या बोल डाली कर बोला तो इससे जो है नाचना गाना ये कर लो आने के बजाय दरूद पढ़ लो आओ कर बोल के, और जो कुछ भी जुलूस में ऐसा दिखा तो जुलूस के जिम्मेदार क्या करना, वो चीज़ को ले लेना, बाजू कर डालना उसे, ये चीज़ में जो है यहाँ से मना है ये चीज़ कर बोल को। जो भी जो डीजे बाजा जो ताशा है सबको जो स्ट्रिक्टली वार्न करके ही ये नहीं लेके आना, जो बंद है जो भी लेकर आएंगे उनकी कानूनी कार्रवाई होगी और हमारा इदारा सख्ती से मना किया है और करना है। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो जो नारे हैं ये ऐसे दरूद नात इस पे हमें जोर देकर उनको मोहब्बत और प्यार से लेकर कर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें कम हो चुकी है। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने इलाके में जितने भी जो है हमारे हिंदू भाई हैं, गुजारिश है कि हर मुसलमान उसके घर में जो है कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह जो है भेजें और कहें कि ये हमारे प्यारे आका की जो है यौम विलादत है, जिन्होंने पूरी दुनिया को जो है अमन दिया है। आज औरत की जो इज्जत है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अगर माँ बाप का भी जो है दर्जा अगर किसी को मालूम हुआ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो है मिला है। अगर अपने मुल्क से जो है मोहब्बत करना अगर किसी ने दर्ज दिया है तो वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आज हम अपने मुल्क से जो मर मिटने के लिए तैयार, इसलिए ये अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है। ये दर्ज जो है ये मैसेज जो है अपने घर के पड़ोस में रहने वाले हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और ईसाई भाइयों तक जो है ये हमारा मैसेज जो है ये कमेटी की वजानिब से नहीं बल्कि आप खुद जो है हर एक जो है मुसलमान ये अपनी जिम्मेदारी समझता हुआ जो है वो घरों तक अतराफ अपना तक पहुंचाए। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में हर साल की तरह इस बार भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला जाएगा। जी हां दोस्तों, इसी माह 16 सितंबर 2024 बरोज पीर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस मौके पर बेंगलुरु में आल कर्नाटका मिलाद व जुलूस रहमतुल आलमीन कमेटी के तहत आला पैमाने पर बड़े पैमाने पर अज़ीमुश्शान तरीके से जुलूस व जलसे का एहतमाम किया जा रहा है। कमेटी के सदर इस्माइल शरीफ नाना वारसी, शाह फैजुल्ला बेग जुनीदी व दीगर अरकान ने मीडिया से खिताब करते हुए जुलूस व जलसे की तफसीलात फराहम की और अवाम से खास तौर पर नौजवानों से अपील की कि वो पूरे अदब व एहतराम के साथ जुलूस में हिस्सा लें, नाच गाने डीजे बाजे से गुरेज करें। ईद मिलाद की खुशियों में बिरादरान वतन हिंदू भाइयों को भी शामिल करें, लंगर का एहतमाम करें, मिठाइयाँ तकसीम करें, अस्पताल पहुंचकर मरीजों में फ्रूट्स तकसीम करें, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने फलाही काम अंजाम दें। और एक अहम बात ये कही गई कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शजरकारी का पेड़ पौधे लगाने का काम अंजाम दें। इस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का अमली मुजाहिरा लोगों के सामने पेश करें। साथ ही अपने घरों को दुकानों को सजाएं, बढ़ चढ़कर जुलूस व जलसों में हिस्सा लें और इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाएं। जुलूस के इख्तिताम के बाद आल कर्नाटका मिलाद व जुलूस रहमतुल आलमीन कमेटी के तहत कंबल पोश दरगाह के रूबरू अज़ीमुश्शान जलसा मुनअक़द होगा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को, हर बच्चे को आल कर्नाटका मिलाद व जुलूस व रहमतुल आलमीन कमेटी के साथ मिलकर दीन इस्लाम का काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस साल भी हमारे आल कर्नाटका मिलाद व जुलूस रहमतुल आलमीन कमेटी ने मौला परवरदिगार बिलखुसूस जुलूस में मेरे मौला डीजे के लिए जो गैर शरई काम करते हैं उनके लिए सख्ती के साथ मना किया है। मौला हमारे नौजवानों को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही आलमीन हमारे
नौजवान नस्ल को, हमारे बुजुर्गों को, बच्चों को, मेरी माँ बहनों को, हर मोमिन मुसलमान को मौला नशे जैसी बुरी लत से बचे रहने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें ये और नेक होकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें कलमे वाली जिंदगी, कलमे वाली बंदगी, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के सदक़े तुफैल से मेरे मौला हम तमाम हाज़रीन की, हमारे माँ बाप, भाई बहनों की, बीवी बच्चों की, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब की, हम तमाम की मौला जान की, माल की, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबके इल्म में, हुनर में, रोजी में, रोजगारी में, सेहत में, तंदुरुस्ती में खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हर मोमिन मुसलमान को बड़े ही खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अदब के साथ जुलूस व जलसे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की, सजाने की, करने की तौफीक अता फरमा। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की महराज वाले, आसियों के लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवात अलैका ताला। हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और ईसाई इस तरीके से हम तो वो तो जो है जुलूस के अंदर है, लेकिन सामने वाले अगर कोई देख के जुलूस में जाने कर रही है, ये जो हमारी नहीं है फरिश्ते की सुन्नत हमें अदा कर रही है, तो कि तो फरिश्ते अर्श की जरूरी है। और गुजारिश है कि जितने भी जो है हमारे लाइट वगैरह जो है आरस्ता करें। नंबर दूसरा जो है ये है लब्बैक या रसूलल्लाह, या ये जो भी जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आलम अपने अपने घरों पर जो है चढ़ाएं। फख्र है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत हमारे लिए बड़ी फख्र की बात होती है। अपने अपने घरों में जो है लाइट वगैरह जो है डालें ताकि जो है दूसरे भी महसूस करें। और तीसरी जो बात है ये हमारी कमेटी की जानिब से मैं गुजारिश जो है कर रहा हूँ, ये है कि आप अपने इलाके में जितने भी हर मुसलमान उसके घर में जो है कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह जो है भेजें और कहे कि ये हमारे प्यारे आका की जो है यौम विलादत है जिन्होंने जो मिला है। अगर अपने मुल्क से जो है मोहब्बत करना अगर किसी ने दर्ज दिया है तो वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आज हम अपने मुल्क से जो मर मिटने के लिए तैयारी थे, ये अल्लाह के प्यारे हबीब हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और ईसाई के नाम से जो है अपने घर के करीब में जो है या अपने घर के बाद जहाँ भी जगह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले पूरे बेंगलुरु में पूरे कर्नाटक के मुस्लिम और गैर तमाम को जो है इस मिलाद के जो है जुलूस और मिलाद के जलसे जो है मुबारकबाद। मिलाद के जो है जलसे अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसे हर साल एक निखार जो है होता आ रहा है। खुसूसन जो है नौजवानों की जानिब से जुलूस में जो है काम पब्लिक होती है, वहाँ भी हमारे वॉलंटियर जो है होते ही इसमें कोई भी गैर शरई कोई हरकत ना हो। ये हमारी कमेटी की जानिब से, सदर सेक्रेटरी तमाम की जानिब से ये गुजारिश है कि जो है हमारे जुलूस में जो है पाबंदी के साथ जो है हम लोगों को जो है अल्लाह उसके रसूल को राजी करना है, यही हमारा मकसद है। जब इस मकसद को लेकर हम निकलेंगे, मैं समझता हूँ कि कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता। ये पहले था कि जो है आतिशबाजी वगैरह वो कर रहे थे, हमें भी करना, उन लोग कोसी की जुलूस में कर रहे थे, हम भी करना, ये हमारा तकाबुल का जो है नहीं है। मैं हम कौन से भी किस तरह से भी जुलूस निकाल लेंगे, हमें कोई गर्ज नहीं है। हम तो जो है पुलिस के प्रोटेक्शन में जो होता है, अगर कोई नौजवान इस तरह की अगर हरकत करते हुए नजर आ गया तो हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, उसे बाजू उठाकर जो है भेज दिया जाएगा। और दूसरा जो है जुलूस जो है ये पाक मकसद के लिए होता है,
इसमें जो है कोई भी नौजवान जो है नशा करते हुए नजर आ गया तो हम जो है खुद ही जो है उस शख्स को जो है पुलिस के जो है हैंडओवर कर देंगे। इस बात का लिहाज करते हुए तमाम मुसलमानों को, और ये जो है बेंगलुरु अतराफ अकनाफ के जहां से भी हमारा जुलूस निकल रहा है, उन तमाम इलाकों के जो है मुसलमानों से हम गुजारिश करते हैं कि वो बड़े ही अदब के साथ, हमारे सदर मोहतरम ने कहा कि हमारी ईदों की ईद है, बेहतर है कि जो है नया लिबास ले जो है जेब तन करके जो है जुलूस में आए, और जुलूस में बस जो है नातें और नारे जो है वो अल्लाह अल्लाह के रसूल का जो है नारे लगाते हुए जो है दरूद और सलाम के साथ जो है जलसे गावे। और जो भी जो है जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं उनसे जो है स्ट्रिक्टली तौर पर जो है गुजारिश की जाती है वो जुलूस में आने के बाद जलसे में भी जो है वो शिरकत रहें। जुलूस में आ गए फिर घर चले गए, उससे कोई जो है उतना ज्यादा फायदा नहीं। जुलूस में आने के बाद जो है जो मुखर्ररीन अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज से जो है जो लोग आ रहे हैं उनका बयान हम लोगों को भी सुनना जरूरी है। और गुजारिश है कि जितने भी जो है हमारे तमाम जितने भी जो है मुसलमान सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है, दो जो है अपने घरों में जो है काम करें, एक जो है अपने घरों पर जो है लाइट वगैरह से जो है आरास्ता करें। नंबर दूसरा जो है ये है लब्बैक या रसूलल्लाह, या ये जो भी जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है अलम अपने अपने घरों पर जो है चढ़ाएं। सुबह होते फजर की नमाज के बाद अपने अपने घरों पर जो है मीलाद पाक का जो है झंडा हो। और रात ही को जो है कई लोगों को मैंने देखा है ये चांद नजर आने के बाद से जो है अपने अपने खानखाओं में घरों पर जो है लाइटें डाल रही। मैं सिर्फ एक दो की बात नहीं बल्कि जितने भी मुसलमान हैं हमना फख्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमे विलादत हमारे लिए बड़ी फख्र की बात होती है। अपने अपने घरों में जो है लाइट वगैरह जो है डालें ताकि जो है दूसरे भी महसूस करें कि क्या हो रहा है, ये मौलूद पाक की जो है घर से जो खुशियां मनाई जाए। और तीसरी जो बात है ये हमारी कमेटी की जानिब से मैं गुजारिश जो है कर रहा हूं, ये है कि आप अपने इलाके में जितने भी जो है हमारे हिंदू भाई हैं, गुजारिश है कि हर मुसलमान उसके घर में जो है कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह जो है भेजें और कहें कि ये हमारे प्यारे आका की जो है यौमे विलादत है, जिन्होंने पूरी दुनिया को जो है अमन दिया है। आज औरत की जो इज्जत है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अगर माँ बाप का भी जो है दर्जा अगर किसी को मालूम हुआ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो है मिला है। अगर अपने मुल्क से जो है मोहब्बत करना अगर किसी ने दर्ज दिया है तो वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आज हम अपने मुल्क से जो मर मिटने के लिए तैयार, इसलिए ये अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है। ये दर्ज जो है ये मैसेज जो है अपने घर के पड़ोस में रहने वाले हमारे हिंदू भाई, सिख भाई और ईसाई भाइयों तक जो है ये हमारा मैसेज जो है ये कमेटी की जानिब से नहीं बल्कि आप खुद जो है हर एक जो है मुसलमान ये अपनी जिम्मेदारी समझता हुआ जो है वो घरों तक अतराफ अपना तक पहुंचाए। और चौथी जो है बात जो है हमारी जो है गुजारिश है हमारे तमाम से नौजवानों से जो है मेरी गुजारिश है कि हमारे पूरे इस्माइल शरीफ नाना सेक्रेटरी वगैरह की जानिब से जो है हमारी एक अपील है कि हमारे बेंगलुरु में जो है दरख्त जो है खत्म होते आ रहे हैं। मीलाद के नाम से जो है अपने घर के करीब में जो है या अपने घर के बाद जहां भी जगह हो आका के नाम से जो है एक दरख्त लगा दें, ये हम लोगों की जो है गुजारिश है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कर्नाटका मिलाद और जुलूस रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ से जो है एक अपील रह गई थी, जो बात निकल गई थी मेरे से। तो जो है जलसे और जुलूसा जो तैयारियां कर रही नौजवान तो वो जो है राबिता हमारी कमेटी से रखें और जो है इसमें कांटेक्ट नंबर्स दिए गए हैं ये एक। और दूसरी बात जो रह गई क्या बोले तो जुलूस के अंदर आ रही, जुलूस के अंदर किस तरीके से आना तो वो तो जो है सब तब से भी आ रहे हैं और तक उलमा इकराम भी आज तक बोल आ रही हैं और हमें भी वज बोल रही तो जुलूस के अंदर आए। लेकिन सामने वाले अगर कोई देख रही जुलूस में जाने वाले ये जुलूस कैसा रहना अगर बोल तो वाकई तन्हा ये मुसलमानों का जुलूस कर बोल को दिखाना कि अगर बोले तो ये जो जुलूस कर रही है ये जो है हमारी नहीं, ये फरिश्तियों की सुन्नत हमें अदा कर रही तो कि तो फरिश्ते अर्श के ऊपर जुलूस निकाले तो हमें क्या नहीं हिसाब से निकालना जुलूस। तो वो जुलूस जो है
सामने वाले देखने वाले बोलना कि हाँ ये मुसलमान वाकई ये जुलूस में जाने वाले मुसलमान हैं, इतनी तहजीब से जा रही, इसे जो है दरूद पाक पढ़ते हुए जा रही मुल्क में। तो अब इसके अंदर इसमें महरूमियत क्या रह जाती है अगर बोले तो एक तरफ जुलूस देखने वाले रहती तो जुलूस देख लेती, अभी जुलूस के अंदर हिस्सा लेने के वास्ते कोई आगे बढ़ना चाह रहा है उसने भी वैसा मालूम नहीं रहता, तो उसके वास्ते पहले कमेटी से रहो या कहते भी होना परमिशन की, यहाँ भी जरूरत पड़ी कमेटी से जो है राबिता करना आप। और इसके साथ जो है औरतों के वास्ते जो है एक स्पेशल एक ये प्रोग्राम बनाई है, 2 मिलादां जो है जलसा करना, तो उसके अंदर बोलने वाले मुखर्रिरीन भी जो है औरतां रहेंगे और सुनने वाले भी पूरे औरतां रहेंगे। इसके अंदर जो है एक प्रोग्राम जो है बेंगलोर साउथ और वेस्ट के वास्ते जो है पूरा प्रोग्राम 2 सेट करके हुई, ये गुलिस्तान के अंदर है, तो ये गुलिस्तान के अंदर 18 तारीख को जो है गुलिस्तान के अंदर बाद असर प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो मगरिब ईशान तक जो है प्रोग्राम होता है और फिर घरा का खवातीन का मसला रहता है वो जल्द से जल्द खत्म कराती है 9 बजे तक, ये एक होता है, तो उसका पोस्टर भी लगता है एक। तो दूसरा और एक विंग जो है साउथ और ईस्ट का, तो इसके वास्ते जो है मरहबा पैलेस जो है हमारे रहमतुल्लाह भाई जो है ये कर को ही तो फिक्स करी, ये आपको 21 तारीख तो 28 तारीख को इतवार आती है, हफ्ता 28 हफ्ता आती है, हफ्ते के दिन जो है वो उसमें प्रोग्राम में जो है आसार भी रहेंगे, तो जहर से शुरू हो जाता है प्रोग्राम, जहर से असर तक जो है पूरे जेंट्स जो है आसार तबरुकात जो भी है उसकी जियारत होती है, तो उसके बाद में जो है मगरिब के बाद जो है औरतों का से मुसलसल जो यह है मिलाद का सिलसिला है उनका, वो ईशा या ईशा के बाद 9 बजे तक खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसमें भी जो है बोलने वाले भी औरतें रहेंगे, मस्तूराती रहेंगे और सुनने वाले भी उन्होंने रहेंगे, तो जेंट्स उसमें अलाउ नहीं रहते, बाहर रह सकते इंशाल्लाह। तो उसके बाद में जो है 28 तारीख सेम हमारा एक मरकजी फिर एक प्रोग्राम होता है, तो ये आपको सातनूर हमारा बेंगलोर नॉर्थ के अंदर सातनूर है ना, बेंगलोर नॉर्थ में रजाख्ता पल्ला सातनूर, तो ये जगह पे जो है सातनूर में एक बड़ा ईदगाह के अंदर बड़ा जलसा रहता है, तो वो भी मिलादुन नबी का जलसा, वो भी हमारे कमेटी के मेंबरान की तरफ से करी है, वॉलंटरी उन्होंने खुद कर रही है, तो उसके वास्ते सब मिल को तायद कर उस दिन से 28 के दिन वो भी इतवार के दिन ही है, तो दिन में जो है औरतों का प्रोग्राम होता है, तो रात में जो है सातनूर के अंदर है, उसमें भी जो है महानाज़ इंटरनेशनल हमारे शोएब अशरफी भी आ रही, तो ये सब जो है उस दिन भी वो बयान कर रही है इंशाअल्लाह। अब सब जने भी जो है वहां भी रहना और वहां भी तो है जियाफत का सबका इंतजाम रहता है, तो इंशाल्लाह सब कुछ करके एक दो निवाले खा लो को वहां से दुआ करके निकलना है इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो जुलूस में तकरीबन 400 से ज्यादा तंजीमा हमारे हैं, तो ऑल ओवर जो है हमारा राइट अराउंड बेंगलोर से अतराफ अतनाफ से जो है पूरे 400 तंजीमा हैं। ये जो है बाज़ाब्ता इनको जो है 1 महीना पहले मीटिंग हुई थी इसकी, तो ये मीटिंग बुला को इनको ऑर्गेनाइज कैसा करना, किस तरह से निकलना, क्या करना, और कुछ गड़बड़ी हो रही है, कोई गड़बड़ी सामने वाला कर रहा है तो इनको कैसा मेंटेन करना है, सब इनको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के साथ और पुलिस का इसमें फुल सपोर्ट रहता है हमारे साथ, वॉलंटियर भी रहती है इसमें, तो हमारे खुद के वॉलंटियर्स इसमें रहती हैं। और इस बार जो है अगर कोई नशा करके आया तो उसे पकड़ना, लेको रिहेबिलिटेशन भी हमें आइंदा हमारी कमेटी से भी कुछ बनाना कर बोल के सोची कि तो कौम हमारी कैसे भी है उसे बचाना कर बोल को, तो उसके बारे में भी एक प्लान करें। ये मिलाद के बाद बैठ के इंशाल्लाह तो इसमें कमेटी बना को किसी अच्छी जगह बना को जगह में जो है एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे घर बोल को, तो ये चीज कौम के बच्चे इदारे सब इदारे में भी चल रहा है आजकल, हर मस्जिद लेवल से काम करना है, हर एक को भी अपनी जिम्मेदारी, मेरी कौम, मेरी बच्चे, मेरी गली के बच्चे घर बोल ये सोच को अगर करे तो कौम सुधर अच्छे, हर चीज से मॉनिटरिंग करना है इसमें। तो आपको इसमें कौन इंटरेस्टेड है ये तुम्हें फिर एक बार ऐसी मीटिंग बुलाएंगे इंशाल्लाह, इससे हमें क्या इससे हल निकालेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। बताइए साहब आपकी क्या जिम्मेदारी है और क्या कोशिश रहेगी जुलूस को पुरअमन और कामयाब बनाने की? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समी बोलको। हम हर साल अनुभव के साथ में यहाँ जुलूस में शामिल होते थे। इस साल हमारा भी दुख हो रहा है, हमें सेपरेट सेम डेट को हमें रख लिया। हर साल हमें हर एक डेट चेंज करके रखते थे, इस बार इस जुलूस में हमारा नहीं हो रहे। अब हमारा ये कौम का तो नहीं, आतिशबाजी, बैंड बाजा, नाचना, पटाखे, ये सब कई साल से इसे रोक लगा रहे हैं। पिछला साल बहुत सारा कम हुआ है, इस साल अभी भी कम हो रहा है। हमारे इसमें सब नहीं है
ये सब बंद करे तो हमारे में और उनमें क्या भी फर्क नहीं रहता, ये रखे तो ये सब बंद करके हमारा वो कैसा है जुलूस को हम सबको दिखाना और सामने वाले देखना है जुलूस के बारे में। ये बताइए सर। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रब्बिल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में खुशियां तो सब ईदें मना रहे हैं। तमाम आशिक़ान रसूल को ईदों की ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। जो कुछ भी हमारे मैदान शहर और कमेटी के ज़िम्मेदारान और सदर साहब इस्माइल शरीफ नाना जो कहे हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट की गाइडेंस ही, ये हमारे जो जुलूसन जो भी निकल रही मोहल्ले के ज़िम्मेदारान और ख़ुसूसन हमारे मोहल्ले के तमाम मोहल्लों के और बेंगलुरु के उलमाए कराम के जो सरपरस्ती में वो ये जुलूस में ख़ुसूसन उलमाए कराम अहम रोल अदा करना, उनके मोहल्ले में तमाम उनके जुलूसों को नौजवानों को कंट्रोल में लेको जो भी जो डीजे बाजा जो ताशा है सबको जो स्ट्रिक्टली वार्न कर को ही ये नहीं लेके आना, जो बंद है जो भी लेकर आएंगे उनकी कानूनी कार्रवाई होगी और हमारा इदारा सख्ती से मना किया है और इसका कसूरवार भी जो हमारा इदारा जिम्मेदार नहीं है।